नमस्कार मित्रों, मेरा नाम माला। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए बढ़ते हैं इस पुस्तक की तरफ, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। तो मर्फी जी ने टोटल 20 चैप्टर्स लिखे हैं, 20 अध्याय। उनको पढ़ने से पहले उन्होंने एक सारांश लिखा है। चलिए पढ़ते हैं। हाउ दिस बुक कैन वर्क मिरेकल्स इन योर लाइफ। कैसे पुस्तक आपके जीवन में चमत्कार लाती है। तो ये बोलते हैं, मैंने अपने जीवन में पूरे विश्व में पुरुषों और स्त्रियों के साथ कई चमत्कार होते हुए देखे हैं। आपके साथ भी चमत्कार होंगे जब आप अपने अवचेतन मन की ये चमत्कारिक शक्ति का उपयोग करेंगे। यह पुस्तक इस प्रकार से अभिकल्पित की गई है कि आपको सिखाए कि कैसे आपके सोचने का तरीका और कल्पना आपके भाग्य को निर्मित करती है। यूं कहें कि मनुष्य जैसा सोचता है अपने अवचेतन मन में वैसा होता है। उसके बाद ये लिखते हैं, डू यू नो द आंसर्स। क्या आपको उनके उत्तर मालूम है? किस तरह के उत्तर और किस तरह के प्रश्न? यही कि एक मनुष्य दुखी दूसरा सुखी क्यों होता है, एक तरक्की पाने वाला जबकि दूसरा गरीब और निराशावादी होता है, एक भयभीत और चिंतित और दूसरा आशा और आत्मविश्वास से भरपूर होता है, एक बहुत अच्छा वक्ता होता है और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता है जबकि दूसरा नहीं होता है, एक अपने काम में मास्टर होता है, जीनियस होता है, जबकि दूसरा उसी काम में बहुत तोड़ मोड़ के अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत करता है और वो ऊंचाई नहीं पाता जो दूसरा पाता है। एक बहुत अच्छे तरीके से अपने बीमारी को ठीक कर सकता है जबकि दूसरा ठीक नहीं कर पाता। बहुत सारे धार्मिक लोग बहुत सफर करते हैं, टॉर्चर होते हैं, जबकि बहुत सारे अनैतिक लोग खुशहाल जिंदगी जीते हैं। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे वैवाहिक लोग एक अच्छा वैवाहिक जीवन व्यतीत नहीं कर पाते और दुखी रहते हैं जबकि दूसरे कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका निश्चित तौर पर कोई ना कोई उत्तर तो है जो आपके चेतन और अवचेतन मन के काम करने के प्रोसेस से जुड़ा है। माई रीजन फॉर राइटिंग दिस बुक। तो लेखक बोलते हैं कि कुछ ऐसा है जो मैं लिखना चाहता था और मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कवर की हैं और मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि मैं इस बुक को लिखूं। और इस बुक की लैंग्वेज बहुत सिंपल है, इतनी सिंपल है जो आप अपने रोजमर्रा के जीवन में आप सुनते हैं, देखते हैं, जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, उतनी सिंपल इस बुक की लैंग्वेज है। बहुत सरल शब्दों में मैंने अपनी बात कही है और जो टेक्निक मैंने बताई है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। कोई भी आसानी से उस टेक्निक को फॉलो कर सकता है और अपने डेली या रोजमर्रा के जीवन में उसे उपयोग में ला सकता है, जिससे कि आप किसी भी तरह के फेलियर या किसी भी तरह के कंजूसी से या फिर कंफ्यूजन से आप ऊपर उठ जाएंगे। कोई बोलता है कि ये बुक आपको मानसिक और शारीरिक बंधनों से मुक्त कर देगी और आपको एक मानसिक शांति देगी और ये जादुई तरीके से काम करने वाली जो शक्ति है हमारे अवचेतन मन की, ये आपको इस तरीके से आपको हील करेगी कि आप ताकतवर बन जाएंगे। रिलीजिंग द मिरेकल वर्किंग पावर। तो ये जो जादुई ताकत है आपको कैसे रिलीज करनी है, तो इसके बारे में इन्होंने कुछ बताया है। इन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। जब इनको सरकोमा हो गया था, सरकोमा एक तरह का कैंसर होता है, तो इन्होंने उसको ठीक किया था। ठीक कहना तो नहीं चाहूंगी, ठीक तो डॉक्टर ही करता है, बट ये बोलते हैं कि मैंने उसको हील किया था अपने अवचेतन मन से और फिर मेरे सारे जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे तरीके से काम करने लगे। तो ये उनके अवचेतन मन यानी उनके सबकॉन्शियस माइंड की ही शक्ति थी जिसकी वजह से वो अपना सरकोमा ठीक कर पाए। उसके बाद ये बोलते, जब मैंने ये टेक्निक अप्लाई करी तो मैंने इसके बारे में डिटेल में इस पुस्तक में लिखा है और मुझे लगता है कि ये जो हीलिंग पावर है हमारे अवचेतन मन की, ये औरों की लाइफ में भी मिरेकल लाएगा। वो अपने डॉक्टर का भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि हमारे जो ऑर्गन है, आई मीन नेचुरली हमारी बॉडी कई सारी चीजों को हील करती है। तो हमारे बॉडी का ही चमत्कार होता है जिसने
जो है कई सारी जो छोटी मोटी बीमारी उनको हील करती है। तो वो ऐसा मानते हैं कि उनका जो sarcoma है इनके जो बॉडी का नेचर है उसकी वजह से हील हुई है, उनके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। वो कहते हैं कि द डॉक्टर ड्रेसेस द वोंड्स एंड द गॉड हील्स इट, कि डॉक्टर तो मरहम पट्टी करता है लेकिन भगवान है जो घाव को ठीक करता है। वंडर्स हैपन व्हेन यू प्रे इफेक्टिवली, चमत्कार तभी होंगे जब आप अच्छे तरीके से प्रार्थना करेंगे। मर्फी जी बोलते हैं कि साइंटिफिक तरीके से प्रेयर करनी चाहिए, एक वैज्ञानिक तरीके से। इस तरह की प्रेयर क्या होती है, आपका चेतन और अवचेतन मन को मिला के एक ही कार्य सफल बनाने में प्रेरित करती है, तभी कार्य सफल होता है। तो ये बुक आपको टेक्निक बताएगी जिससे आपके अंदर जो इनफाइनाइट पावर है, अलौकिक शक्ति है, वो रिलीज हो जाए और आप जो इच्छा रखते हैं एक खुशहाल जिंदगी और एक रिच जिंदगी जीने के लिए, तो वो उसमें आपकी सहायता करेगी। आपके डेली बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, आपके फैमिली रिलेशंस को और मजबूत करने में और आपका जीवन सरल करने में। आप इस बुक को एक बार नहीं, आप इस बुक को बार बार पढ़िए और तब तक पढ़िए जब तक आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाए। इस बुक में बहुत सिंपल टेक्निक्स गिवन है। आप इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए और प्यार से पढ़िए, अपने आप को प्रूव कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये आपके जीवन का एक बहुत ही अद्भुत पार्ट होगा जब आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है। फिर डॉक्टर मर्फी बोलते हैं प्रार्थना हर कोई करता है। आप जानते हैं प्रार्थना का असर क्या होता है। कभी भी आपने न्यूज में देखा होगा कि कई लोग फंस जाते हैं या फिर माइंस में कोई फंस गया, फिर फ्लड आ गया, कहीं पे बच्चे फंस गए, तो कैसे न्यूज में दिखाया जाता है कि प्रार्थना की वजह से कितना बड़ा हादसा होने से बच गया, कई जगह चमत्कार हुए हैं। डॉक्टर मर्फी बोलते मैंने तो खुद अपने जीवन में ये प्रार्थना का चमत्कार देखा है कि कैसे मैं ठीक हुआ, और मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो औरों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। डॉक्टर मर्फी बोलते हैं जो लोग मुसीबत में होते हैं वो सही तरीके से सोच नहीं पाते, ना ही सोच पाते हैं, ना ही सुन पाते हैं सही तरीके से, कैसे काम करना है वो नहीं समझ पाते, क्योंकि मुसीबत में होते हैं वो लोग, उनका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पाता, ब्लॉक हो जाते हैं, उनकी एबिलिटी ब्लॉक हो जाती है। उनको चाहिए कि उनको कोई ऐसा फॉर्मूला दिया जाए जिससे वो एक पर्टिकुलर वर्क पैटर्न पे आ जाएं और सिंपल तरीके से काम कर सके उस फॉर्मूले के साथ। यूनिक फीचर ऑफ दिस बुक, क्या खासियत है इस बुक की? कोई बोलते हैं बुक इतनी सिंपल है कि कोई भी इसे पढ़ सकता है और अपने जीवन में उतार सकता है। बहुत सिंपल प्रोसेस गिवन है। लोग मुझसे हजारों बार पूछते थे, पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के लोग, कि मैं तो एक पर्टिकुलर तरीके से प्रार्थना करता हूँ, मेरी जो प्रार्थना है वो क्यों नहीं सुनी जाती, या फिर मुझे उसका उल्टा क्यों मिलता है जो मैं प्रार्थना करता हूँ। तो ये मैंने अपने इस पुस्तक में दिया है कि ऐसा क्यों होता है और हम इससे कैसे छुटकारा पाए। व्हाट डू यू बिलीव, आप किस पर विश्वास करते हैं? बहुत सारे लोग सोचते हैं, जो वो विश्वास करते हैं कि इस तरीके से प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना कबूल हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। प्रार्थना तभी आपकी पूरी होती है जब आप जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उस चीज का एक मेंटल पिक्चर बना लें अपने सबकॉन्शियस माइंड में। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसका एक पिक्चर बना लेंगे और उस पर विश्वास करेंगे तो वो रियलिटी में आपके साथ होने लगता है। अब चेतन मन में जब आप एक पिक्चर बना लेंगे तब आपका चेतन मन उसको कांटेक्ट करता है और वो उसकी बात मानने लगता है। तब आपके जीवन में परिवर्तन आता है और वो चीज रियलिटी में होने लगती है। एक सिद्धांत होता है लॉ ऑफ बिलीफ, विश्वास का सिद्धांत, जो हर एक धर्म में फॉलो होता है, चाहे आप बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है या फिर जू है। आप सभी प्रेयर करते हैं और आपको अपने प्रश्नों का, आपके प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आप कहाँ से आते हैं, किसी धर्म से आते हैं
या फिर किसी तरह की सेरेमनी परफॉर्म करते हैं, तो ही आपको आपके प्रश्नों का या प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। प्रार्थना का उत्तर तब मिलता है जब आप मेंटली उसको एक्सेप्ट कर ले और ग्रहण कर ले, जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं। जो आपके जीवन का सिद्धांत है वो ही आपके विश्वास का सिद्धांत है। विश्वास क्या होता है? विश्वास विचारों का समूह होता है। जैसा आप सोचते हैं, जिस पर आप विश्वास करते हैं, जो आप महसूस करते हैं, वो आपकी एक दिमाग की, एक शरीर की और आपकी जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनकी एक कंडीशन होती है। तो आपकी जो टेक्निक है वो इस पर निर्भर करती है कि आप क्या कर रहे थे, आप क्या करते हैं और क्या करने से आपको किस चीज में या वो चीज आपको किस चीज में हेल्प करेगी। उसके बाद मर्फी बोलते हैं इच्छा ही प्रार्थना होती है। वो एक केस बताते हैं जहां एक डॉक्टर बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं माफ कीजिएगा, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने उन्हें बोला कि मैं अपने जो मेरा दिमागी रूप से जो पैटर्न है, इमोशनली जैसा मैं सोचता हूँ या फिर एक तरह का पैटर्न है दिमागी रूप से, मैं उसे चेंज करना चाहता हूँ। मेरे दिल की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी दिल की कंडीशन ठीक हो जाए, एक मुझे अच्छा स्वास्थ्य मिले, पर मुझे नहीं पता कि मैं इसको कैसे करूं। मेरे पास कोई मोडस ऑपरेंडी नहीं है उसका। मुझे लेकिन ज्ञान चाहिए कि मैं कैसे अपने दिमाग को इस तरीके से लगाऊं कि मेरी दिल की कंडीशन ठीक हो जाए, मैं एक हेल्दी लाइफ जीऊं। तो मर्फी जी ने बोला है, इस बुक में मैंने वो सारी प्रैक्टिसेस लिखी हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि कैसे किसी बीमारी को ठीक किया जाता है अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। देयर इज वन माइंड कॉमन टू ऑल इंडिविजुअल। तो सबका एक जैसा दिमाग होता है, सब व्यक्ति को एक जैसा दिमाग होता है। ये जो ताकत है सबकॉन्शियस माइंड की, ये हम और आपसे या किसी चर्च के होने से पहले से इस पृथ्वी पे है। कुछ ऐसे अटल सत्य हैं हमारे जीवन के जो सब धर्मों में हैं। तो इन विचारों से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इन सारे चैप्टर्स को पढ़ें और जो आश्चर्यजनक बातें लिखी हैं बदलाव लाने वाली, उनको ग्रहण करें। यह आपको किसी भी तरह के मानसिक और शारीरिक घाव हैं उनसे आपको मुक्त करेगा, आपको भय मुक्त बनाएगा, आपको लिबरेट करेगा किसी भी गरीबी से, किसी भी फेलियर से या फिर फ्रस्ट्रेशन से। बस आपको अपने मस्तिष्क और अपने जो इमोशंस हैं उनको एक साथ लाना है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस प्रकार से रिएक्ट करता है। अभी से आप लग जाएं, अभी से स्टार्ट करें और देखिए आपके जीवन में किस तरह के चमत्कार होते हैं। तो फ्रेंड्स, तो ये सारांश था डॉक्टर मर्फी का द बुक सबकॉन्शियस माइंड का। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है मेरे इसमें कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन मैंने जितना एक्सप्लेन करने की कोशिश करी उतना मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ऑलमोस्ट मैंने सारा ही एक्सप्लेन कर दिया है आपको, एक एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। थोड़ा देर हो गई पहले वाले कंटेंट से अभी सेकंड कंटेंट लाने में, बट आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट विल बी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हम उसके साथ कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यूटी के साथ। That's all. Thank you so much. Bye bye. Have a nice day.